जो आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं बच्चों, दैट इज अबाउट हाउ टू काउंट रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी काउंट। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल काउंट। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए अपरेटस में? सबसे पहले चाहिए आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट के फीचर्स सुन लो बच्चों। इस पे 3 मार्किंग्स होती हैं, 0.5, 1 एंड 101। ओके, इसको थोड़ा जूम करके दिखा दो। और इसके अंदर होता है बल्ब के अंदर होता है रेड कलर का बीड, फिर ये है रबर ट्यूब और रेड कलर का माउथ पीस। डब्ल्यूबीसी वाले में वाइट कलर का बीड होता है और वाइट कलर का माउथ पीस होता है, थोड़ा डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है। और इसका जो बोर होता है दैट इज डायमीटर जो होता है इसका वो कम होता है एज कम्पेयर टू दिस डब्ल्यूबीसी पिपेट। एंड दूसरी बात, जो इसका बल्ब होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी पिपेट के बल्ब से। ओके, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें हमने 10 टाइम्स डाइल्यूशन करनी होती है, इसमें हमने 100 टाइम्स डाइल्यूशन करनी होती है। ओके, इसलिए चलो। और हमें क्या चाहिए? वही प्रिकिंग के लिए जो सामान चाहिए होता है दैट इज प्रिकिंग लैंसेट। एक हमें वॉच ग्लास चाहिए और हमें आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड चाहिए। ओके, इसके जो फीचर्स हैं वो यही रहेंगे कि जो हीम्स फ्लूइड इसका नाम है या हीम सोल्यूशन। ओके, इसके जो हैं 3 जो इसके कंपोनेंट्स हैं दैट इज सोडियम सल्फेट। इसके अंदर होता है सोडियम सल्फेट, क्या करता है? रेड ब्लड सेल की एग्रीगेशन होने को रोकता है और रोलिक्स फॉर्मेशन होने से रोकता है। और दूसरा जो है दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर होता है सोडियम क्लोराइड, क्या करता है? ये आइसोटोनिसिटी मेंटेन करता है हीम्स फ्लूइड की और आरबीसी की सस्पेंशन को मेंटेन करता है। सोल्यूशन के अंदर आरबीसी सस्पेंडेड रहते हैं, बैठते नहीं हैं। और तीसरा इसके अंदर जो कंटेंट होता है दैट इज मर्क्यूरी क्लोराइड। वो एक तरह का प्रिजर्वेटिव का काम करता है और प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से, मतलब कंटेमिनेशन होने से बचाता है फ्लूइड को। ओके, तो ये इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज हीम्स फ्लूइड या आरबीसी फ्लूइड। ओके, चलो ये हमारे हो गया अपरेटस। फिर हमें चाहिए कॉटन, ये है स्पिरिट। ओके, प्रिकिंग लैंसेट। ओके, आरबीसी पिपेट। और इसको काउंटिंग के लिए हमें चाहिए बच्चों न्यूरब्योर चैम्बर। ये हम न्यू इम्प्रूव्ड न्यूरब्योर चैम्बर है। ओके, और इसके ऊपर हमने रखी है कवर स्लिप। ओके, तो जैसे हमने डब्ल्यूबीसी में किया था सेम प्रोसेस रहेगा। तो इसको हम करते हैं। ओके, ओपन करते हैं। पहले हमने प्रिक करना है। ओके, फिंगर को हमने क्लीन कर लेना है। ओके, क्लीन करने के बाद इसको एयर ड्राई होने देना है। ओके, ओके, प्रिक करने के बाद जो है जैसे ब्लड आएगा उसको हमने 5 मार्क तक सक करना है। ओके, डब्ल्यूबीसी पिपेट के अंदर, आरबीसी पिपेट के अंदर, सॉरी। ओके, सक करने का तरीका यह है कि आप 5 वाले मार्क को ऊपर की तरफ को रखोगे, माउथ पीस को, ठीक है, इसके साथ इसमें सक करोगे। ओके, ठीक है। 5 मार्क तक सक करने के बाद तो इसमें कोशिश करने की एयर बबल ना आए। ओके, अगर एयर बबल आता है तो आप इसको बाहर को ब्लो करोगे और उसको निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? हीम्स फ्लूइड इसके अंदर सक करना है।
अप टू द मार्क 101। ओके, तो फिर आपने इसको अपने पाम में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है इसको मिक्स होने के लिए। ठीक है, इसको आप हल्का हल्का रोटेट कर सकते हो। ओके, अब इसको पॉज कर लो, इसको 3 मिनट के लिए हमने रोटेट करना है। ठीक है, जब हमने इसको मिक्स कर लिया ब्लड के साथ फ्लूइड को, तो हम जो स्टेम के अंदर सिर्फ हीम फ्लूइड बचा है, तो पहली जो 2 ड्रॉप्स हैं वो हम इसमें से डिस्कार्ड कर देंगे और फिर उसके बाद हम चैम्बर को चार्ज करेंगे। ओके, जब इसमें ब्लड मिक्स वाला फ्लूइड आना शुरू हो गया, 2-3 ड्रॉप डिस्कार्ड करने के बाद हम इसको चैम्बर को चार्ज कर लेंगे। चार्ज करने का प्रोसेस सेम रहेगा। हम इसको हल्का सा ब्लो करेंगे, इसके ऊपर टिप के ऊपर एक इसकी ड्रॉप बन जाएगी और हमने जो कवर स्लिप है वो हम बिल्कुल स्लाइड के एज पे रखेंगे और उसके बीच में हम फ्लूइड को ब्लो करेंगे। लाइक दिस। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि चैम्बर चार्ज हो चुका है। ओके, इसको हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज, ओवर चार्ज, अंडर चार्ज नहीं करना। ओके, जो फ्लूइड इसके नीचे होगा या एक्स्ट्रा है वो आप क्लीन कर सकते हो कॉटन के साथ। ओके, तो ये वाला एरिया हमारा चार्ज हो चुका है। ओके, इसके बाद हम इसको, जो हमने माइक्रोस्कोप सेट करके रखा हुआ है, तो इसके लिए हम 45x पे इसको स्टडी करेंगे। तो इसको हम सेटल डाउन होने के लिए माइक्रोस्कोप के ऊपर लगा देते हैं, फिर मैं आपको कैलकुलेशंस की ओर। ओके, तो इसको हम माइक्रोस्कोप जो हमने सेट किया है इसके ऊपर रखेंगे। करना है तो हमने इसका वर्किंग डिस्टेंस जो रखना है माइक्रोस्कोप का वो 1 to 3 mm के करीब रखना है। ओके, वर्किंग डिस्टेंस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव जो हमारे लेंसेज हैं और जो स्लाइड है उसके बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम रहेगा। इट इज़ अबाउट कैलकुलेशन कि हमने आरबीसी काउंट को कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसको करने के लिए हमें इस तरह का जो हमें आरबीसी एरिया दिखाई देगा, हमने टोटल 5 आरबीसी स्क्वायर लेने हैं। हमें जो आरबीसी एरिया में टोटल 25 आरबीसी स्क्वायर दिखाई देते हैं बच्चों। तो और एक आरबीसी स्क्वायर के अंदर 16 स्मॉलर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो एक आरबीसी स्क्वायर का एरिया हम एज्यूम करते हैं दैट इज जो होता है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, उसकी जब हम काउंट करने के लिए हम टोटल 5 आरबीसी स्क्वायर में काउंट करते हैं, चारों कॉर्नर्स वाले, जैसे R1, R2, R3, R4, एक सेंटर वाला। ठीक है, ये पांचों आरबीसी एरियाज में हम 16 स्क्वायर काउंट करते हैं, उसके अंदर आरबीसी कितने हैं। ठीक है, और काउंटिंग करने का तरीका मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हम जो अपर कॉर्नर है, अपर वाला साइड वाला लाइन, उस पर अगर कोई सेल लाइन के ऊपर पड़ा है वो हम उसके राइट साइड वाले बॉक्स में काउंट करते हैं, और जो ऊपर वाला है उसका नीचे वाले उसमें काउंट करते हैं बॉक्स में। तो ये फॉर्मूला सारे स्क्वायर में लगता है। ओके, जैसे यहाँ पे सेल पड़ा है, इसको जूम करके दिखा दो, तो इसको हम इसमें काउंट करेंगे, अगर इधर लाइन पे पड़ा है तो इसमें करेंगे। ठीक है, उसी तरह ये सारे काउंटिंग वाले बॉक्सेस में ये अप्लाई होगा फॉर्मूला। ओके, तो फिर आ गया इसका जो फॉर्मूला है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आरबीसी की कैलकुलेशन के लिए हमें डाइल्यूशन फैक्टर चाहिए होता है। डाइल्यूशन फैक्टर जो होता है वो फ्लूइड का होता है। जो हीम फ्लूइड है वो हमारी आरबीसी पिपेट को
200 टाइम डाइल्यूट कर देता है। ओके, तो इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे 0.5 हमने भर लिया, ठीक है, फिर इसके अंदर बल्ब के अंदर हमने 101 मार्क तक भरा। ओके, तो ये टोटल कितना हो गया 101। ओके, अब इसमें से हम 2 ड्रॉप्स डिस्कार्ड कर देंगे तो कितना बचेगा 100 ड्रॉप्स। ठीक है, तो इसलिए हम 100 इसको एज यूज करते हैं फॉर्मूला के अंदर, और जो मल्टीप्लाई होता है डिल्यूशन फैक्टर के साथ वो 200 टाइम्स हो जाता है, दैट इज 1:200। और फिर आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वो होता है हमारा वॉल्यूम कितना आएगा, पांचों आरबीसी एरिया का एरिया, दैट इज लेंथ ब्रेड्थ, प्लस हमारा जो आएगा डेप्थ। डेप्थ किसकी होती है, वो जो हमारे न्यूरबर्ग चैम्बर है इसके ऊपर जो हम कवर स्लिप रखते हैं, जो उसके अंदर जो इसकी डेप्थ आ रही है वो उसका मल्टीप्लाई हो जाए, इसको हाइट भी कह सकते हैं बेसिकली। तो जब हम इस पे कवर स्लिप रखते हैं तो उससे हमारी जो डेप्थ बनती है, दिस इज द कवर स्लिप, इसको हमने जब इस एरिया के ऊपर रखा तो ये जो इसकी हाइट आई वो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आरबीसी एरिया की हमारे पास जो है वॉल्यूम आ जाएगी। ओके, वॉल्यूम को जब निकालेंगे तो एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, दैट इज 5 आरबीसी स्क्वायर का एरिया हो गया 1/5 और डेप्थ हो गई 1/10, दैट इज 0.1 mm। ओके, जो होती है उसको 1/10 लिख लिया, तो टोटल वॉल्यूम निकलेगी 1/50 50 क्यूबिक मिलीमीटर। अब हमने आरबीसी को मान लिया, एज्यूम कर लिया कि n, और आरबीसी टोटल कितने हमारे आएंगे, 1 क्यूबिक mm के अंदर, 1 क्यूबिक mm के अंदर जो अनडाइल्यूटेड ब्लड है, दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूटिंग फैक्टर, दैट इज 200। तो टोटल आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय 10,000। तो जितने भी हमने सेल्स काउंट करने हैं जैसे आपको मैंने बताया, तो उसको काउंट करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,000 से, तो वो हमारा टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी इन मिलियंस। ओके, नॉर्मल रेंज होती है वो तुम्हें बताइए 2.5 मिलियन से लेके 4.5 मिलियन या 5.5 मिलियन तक उसकी रेंज रहती है, मेल फीमेल में अलग अलग होती है। ओके, थैंक यू।